2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाल के 26 दिसंबर को पश्चिम बंगाल दौरे के बाद पार्टी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को घेरने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। बीजेपी ने राज्य की सभी 42 लोकसभा सीट पर अलग अलग प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने 30 दिसंबर को यह घोषणा की है। इसे लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि कहां से किसे प्रभारी बनाया गया है भाजपा की तरफ से। तो एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी की तरफ से जारी ये सूचना है कि नित्यानंद मुंशी को जलपाईगुड़ी का प्रभारी बना दिया गया है। वहीं आनंदमय बर्मन संयुक्त प्रभारी भाजपा के नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह से अमिताभ मोइत्रा को कूच बिहार का प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा ने सुशील बर्मन को अलीपुर द्वार का प्रभारी बनाया है और सुशांत रावा को उनके साथ संयुक्त प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब बात करें अगर दार्जिलिंग की, तो यहां के लिए विशाल लामा को बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है और सुकर मुंडा और गोविंद रॉय को संयुक्त प्रभारी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूती देने के अभियान में बीजेपी ने ये अहम नियुक्तियां की हैं। अब आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 42 से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिली और सत्तारूढ़ टीएमसी ने ही अपना परचम लहराया था। अब जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को खास अहमियत दी है। हाल ही में 26 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी की कोर कमेटी की एक अहम बैठक ली थी और सभी मोर्चे और आईटी सेल के पदाधिकारियों को खास निर्देश दिए। शाह ने बंगाल बीजेपी को कम से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य दे दिया है। अब आपको बता दें कि मोहन भागवत भी बंगाल पहुंचे। जेपी नड्डा और अमित शाह का दौरा खत्म होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत भी पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। शनिवार को वो 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनकी समन्वय बैठक होनी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब अगर बात कर लें इंडिया गठबंधन की, तो उसमें रार है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल विपक्षी इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर उनकी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खास बात यह है कि कांग्रेस, माकपा और तृणमूल तीनों बंगाल में एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं, जिसकी वजह से बंगाल में आईएनडीआईए गठबंधन की स्थिति साफ नहीं हो पा रही। ममता ने हाल ही में यह ऐलान भी किया कि वो बंगाल में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन चुनाव लड़ेगा। उधर बीजेपी अपनी संगठन की मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो जाहिर है कि बीजेपी जो मेहनत कर रही है बंगाल में, उसके लिए अब टीएमसी क्या रणनीति बनाती है वो बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस और माकपा के साथ तो उसकी प्रदेश में बन नहीं रही और सीट शेयरिंग पर भी स्थिति साफ नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।